हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं नहा धो के पूजा वूजा करके चाय वाय पी के तब मैं यहाँ शांति से बैठी हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी। आज जाना है हमें कहीं पे, आप लोग देख लीजिएगा कहीं पे। क्या चलिए आप लोगों को बता दूँ कि नहीं, आप ब्लॉग में ही देख लीजिएगा, नहीं बताएंगे नहीं तो कभी कभी होता है पहले बोल देती हूँ फिर नहीं जा पाती, किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं जा पाती। तो आजकल मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ब्लॉगिंग से एकदम से ब्रेक ले ली हूँ। उसका रीज़न है कि माइग्रेन मेरा बहुत ज़्यादा इस समय दिक्कत कर रहा है। मुझे जाना है दिखाने, बट अभी नहीं जाऊँगी, थोड़े टाइम रुक के जाऊँगी, क्योंकि हमारी जब दवा जहाँ से चल रही मैं वहीं से दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बार दिखाया था, मुझे यहाँ की दवा सूट ही नहीं की। पैसे जो लगते हैं तो लगते हैं, लेकिन दवा नहीं सूट की। और अगर हम किसी और को दिखाते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग से वो चीज़ स्टार्ट करते हैं, मतलब दवा वगैरह जो भी है। और अगर हमारी दवा जहाँ से चलती है, अगर हम वहाँ से मतलब दिखाते हैं वहाँ से, तो हमें जल्दी आराम मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने दिखाया था जब जून में मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, जून जुलाई में, तो मुझे इतना भी आराम नहीं मिला था। तो वही इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वहीं पे दिखाऊंगी। तो अब दिसंबर में मैं जाऊंगी दिखाने, अभी नहीं जाऊंगी। अभी मेरे पास दवा रखी हुई है, तो मैं दवा खा रही हूँ, पर उससे ज़्यादा खास आराम नहीं है। हो सकता है काफ़ी टाइम की हो गई दवा रखे हुए। और दूसरी बात, उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि 3 महीने कंटिन्यू दवा तुम खाना, गैप मत करना। तो मैंने क्या काम किया, मैंने गैप कर दिया था बीच में। कम से कम 1 महीने दवा मैंने नहीं खाई, जब मुझे आराम हो गया था। इधर बीच में मैं कुछ चीज़ों को लेके इतनी ज़्यादा टेंशन करने लगी थी ना, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगा, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हूँ। और जो कि फालतू की चीज़ें हैं मुझे भी पता है, लेकिन होता है ना, एक इंसान का अगर सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, मतलब मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं किसी को भी दुखी देख लूँ या कोई भी बात है, तो मैं बहुत जल्दी उस चीज़ को लेके परेशान हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे दिल दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी मैंने खाना भी कुछ भी नहीं खाया, तो मेरे पेट में ना अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैं सोच रही हूँ दर्शन करके आऊँगी, उसके बाद ही कुछ खाऊँगी, अभी नहीं खा रही कुछ। और अब तो सर्दी का टाइम आ गया, होंठ वगैरह बहुत फटने लगे हैं। बस यही सारी चीज़ें थी। बहुत से लोग बोल रहे थे कि ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हो, जो मुझे जानते हैं ऑफलाइन, तुम्हारे ब्लॉग नहीं आ रहे, तबीयत नहीं ठीक है क्या, ये वो। तो हाँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। और उधर बीच में भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तब भी मैंने एक ब्लॉग डाला था। तो मैंने बोला था कि कोई भी मेरा ब्लॉग देख के मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मेरी तबीयत सच में ख़राब थी और मेरा मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। कभी कभी क्या होता है कि आप जब अंदर से परेशान होते हो ना, तो माँ बाप की बहुत याद आती है। तो मेरा क्या है कि मैं दूसरे को भी परेशान देखती हूँ ना, तो मैं हमेशा माँ को याद करती हूँ कि अगर वो होती तो मैं ऐसा कर लेती, अगर वो होती तो मैं ये कर देती उसके लिए या खुद के लिए। तो बहुत सी चीज़ें मैं चाहती हूँ, मेरी सोच क्या है कि हमेशा चीज़ें सही रहें, हमेशा हर एक चीज़ परफेक्ट रहे। लेकिन मुझे सब यही कहते हैं तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं सही होंगी भाई, हर समय हर चीज़ें परफेक्ट नहीं रहेंगी, जो तुम सोचती हो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं सच है, पर क्या करूं, मेरा ऐसा दिल दिमाग है ना, मानता ही नहीं। मैं उसी चीज़ को ऐसे कंटिन्यू सोचती रहूंगी सोचती रहूंगी, ये दिमाग ऐसे लगता है ना फट जाएगा। मैं आपको बताऊं, कल रात में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इससे लग रहा था ये सारी नसें ना फट जाएंगी मेरी, ये सारा इतना पेन हो रहा था। इधर पीछे में इतना पेन होने लगा, मैं लेट ही नहीं पा रही थी आराम से, बिल्कुल भी लेट नहीं पा रही थी, घबराहट होने लगी। फिर मैं रात में उठी, उस समय 2 बज रहा था, उठी 5 मिनट पहले बैठी। फिर उसके बाद एक दवा तो मेरी चल रही, लेकिन उन्होंने एक टेबलेट दी थी माइग्रेन की और सर्वाइकल की, मतलब जो भी है कि अगर आपको हद से ज़्यादा जब दर्द होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, तब आपको ये टेबलेट खाना नहीं, उससे पहले नहीं खाना है। फिर मैंने वो टेबलेट रात में खाई,
वो अंदर रखा हुआ, नहीं मैं आप लोगों को दिखाती। फिर मैंने वो टेबलेट खाई तो मुझे आधे घंटे बाद जाके आराम मिला, और तब तक मैं बैठी रही क्योंकि लेटती तो बहुत दर्द हो रहा था। और जब मुझे नहीं पता था तो मैं डोलो वगैरह खाती थी ना, तो मुझे आराम नहीं, फिर उससे आराम नहीं मिलता था। तब मुझे जब आराम मिला तब जाके मैं सोई हूँ, सोच लीजिए। फिर सोई हूँ तो उस दिन मैं फिर मैं सुबह में आज 9 बजे उठी हूँ। मतलब इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। एक बार आँख खुली लेकिन मैं लेट गई। मैं बोली नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। तो उसके बाद मैं फिर से लेट गई। फिर मैं 9 बजे उठी कि नहा धो के जल्दी से मैंने पूजा किया, नहाया धो मतलब झाड़ू ओड़ू लगाया। झाड़ू तो मैं हमेशा लगाती हूँ, मैं पोछा डेली नहीं लगाती क्योंकि कोई घर में नहीं रहता तो इतना हमारा घर गंदा नहीं होता। फिर मैंने झाड़ू लगाया, किचन वगैरह रात में ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। ब्रश व्रश किया, फिर नहाया, चाय वगैरह पिया, पूजा पाठ किया। अभी जाके लेटी हूँ। अब चलो फटाफट रेडी हो जाऊंगी और उसके बाद निकलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यही सारी बातें करनी थी। और अब कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग बनाऊँ। कुछ ऐसा है ही नहीं मैं क्या बनाऊँ, मतलब लेकिन कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर दिखाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अगर बहुत वीक हो गई हूँ, हद से ज़्यादा वीक हो गई हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद रेडी होने के बाद। क्या हो गया, तो मैंने पहना है ये वाला सूट, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं। और मैंने ले लिया अपना चश्मा और अपना ये वाला बैग ली हूँ, और चल के सांस फूल लग रही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। तो गाइस ये पीछे साइड का रास्ता है, मतलब ये नीम करौली बाबा का मंदिर बना हुआ है। मेन एंट्री आगे से है, ये पीछे साइड से हम जा रहे हैं। तो ये पीछे साइड से थोड़ा दिखा तो हमने दूर से ही पैर छू लिया, क्योंकि हम इससे पहले आए थे तो नीम करौली बाबा जी का दर्शन किया था। और फिर हमने सोचा है कि अभी हम वापस जब होंगे तब हम यहाँ पे दर्शन करते हुए जाएंगे। पहले हम जा रहे हैं खाटू श्याम। आप लोगों को अब मैं बता दूं कि मैं जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। तो वहाँ पे फिर गेट बंद हो जाएगा, तो मैंने सोचा पहले हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कहीं और मंदिर के दर्शन करें। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन हो रहा था खाटू श्याम जी का दर्शन करने का, और मुझे यहाँ पे मंदिर नहीं पता था। फिर हमने किसी से पूछा था, एक दी हैं उनसे मैंने पूछा था, फिर हम यहाँ पे आए हुए थे दर्शन करने। तो चलिए आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग देख सकते हैं हम खाटू श्याम आ गए हैं, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। ये देखिए, और चलते हैं अभी आप लोगों को भी अंदर दर्शन करवाते हैं। इतनी तेज़ धूप हो रही है, ये कहूँ मैं स्वेटर नहीं पहन के आई हूँ। ये देखिए, चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। ये
तो गाइस मेन एंट्री पे आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है। तो यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पर यहाँ पे रात में ना ये वाटर जो बना हुआ है मतलब वाटरफॉल जैसा है, तो ये रात में इसको चालू कर देते हैं तो ये और अच्छा लगता है। यहाँ पे डेकोरेट भी बहुत अच्छा हो रखा था। मुझे लग रहा था 1-2 दिन बाद यहाँ पे शायद कीर्तन जो भी था, जागरण वगैरह था। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये तुलसी माता के जो पौधे रखे हुए थे ना, सब लोगों ने अपनी अपनी अरदास लगा के रखी हुई थी, अपनी इच्छाएं, मतलब हो सकता है, पर मुझे इतना नहीं पता। और हमने यहाँ पे ले लिया था एक मोरपंखी और गुलाब और इत्र जो चढ़ता है खाटू जी को। तो हम फटाफट मंदिर के अंदर एंटर कर लिए, क्योंकि मंदिर मात्र 10 मिनट के लिए खुलता, फिर बंद हो जाता, फिर शाम के समय ओपन होता। तो हम इतने अच्छे समय पे पहुँचे थे ना कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। जैसे ही मैं पहुँची थी ना, तो जो हमने फ्लावर लिया था और वो चीज़ें ली थी, तो हमने पंडित जी को जब दिया चढ़ाने के लिए, तो पंडित जी ने बोला अब जा रहा है खाटू जी का मतलब श्रृंगार होने, आप जो फ्लावर दे रहे हो ये श्रृंगार में यूज हो जाएगा। तो मेरा दिल एकदम से खुश हो गया कि चलो मेरी दी हुई चीज़ें भगवान जी में यूज हो जाएगी। कभी ना कभी ऐसे होता है कि हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं वो यूज नहीं होती, ऐसे मतलब भगवान जी को चढ़ा के हमें रिटर्न मिल जाता है। फिर दर्शन करके हम जैसे ही बाहर निकले, आप देख सकते हैं मंदिर का पट बंद होने लगा था। अब ये शाम को खुलेगा, तो हम अच्छे टाइम पे पहुंचे थे जिससे हमारा दर्शन हो गया। फिर यहाँ पे एकदम सफाई वफाई होगा, रात में मुझे लग रहा है यहाँ पे जागरण होने वाला है खाटू श्याम का। तो सबको बोला गया कि अभी आप लोग बाहर प्लीज़ निकल जाओ, उसके बाद जब शाम के समय ओपन होगा तो आप आ जाइएगा दर्शन करने। तो हम 5-10 मिनट वहाँ बाहर बैठे हुए थे, और फिर लास्ट में जब गेट बंद हो गया तो मैं गई, मतलब थोड़ा सा बाहर से ही ऐसे दर्शन किया, मतलब पैर छुआ, जो भी बोल सकते हैं। मैं अभी मुझे क्या बोलना है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ा मेरा सर दुख रहा है। फिर दर्शन करके हम निकल गए, अब जा रहे हैं हम घर। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी हो सकेगा तो हम जाएंगे नीम करौली बाबा जी के भी दर्शन करने, और दर्शन देखते हैं हो जाता है कि नहीं, क्योंकि आते समय उस साइड से बहुत जाम लगा हुआ था। तो अगर हम उधर से गए तो ज़रूर दर्शन करने जाएंगे, अगर नहीं गए उधर से तो फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो गाइस हमारा दर्शन हो गया, अब मैं जा रही हूँ। हे परमात्मा, हे भोलेनाथ। तो गाइस अभी हम मंदिर से घर आ गए और अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। मंदिर बंद होने वाला था, और लेकिन फिर भी हमारा दर्शन अच्छे से हो गया, आप लोगों ने देखा होगा। और फर्स्ट टाइम हम खाटू श्याम मंदिर गए थे। सुना था कि यहाँ पे है, पर मैं कभी गई नहीं थी, तो मेरा आज मन था कि मैं खाटू श्याम जाऊँ दर्शन करने। और भी जगह जाने का मन कर रहा था, लेकिन इतना जाम था आज मार्केट में, पता नहीं क्यों। और आज यहाँ का मार्केट भी है ना, तो इसलिए और बहुत ज़्यादा जाम था। तो मैंने सोचा चलो अब नेक्स्ट टाइम मैं और कहीं जाऊँगी। आज खाटू श्याम का दर्शन करने आई हूँ, तो खाटू श्याम का दर्शन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। और दूसरी बात, घर से कुछ खा पी के भी नहीं गए थे, ऐसे ही दर्शन करना था तो ऐसे ही चले गए थे। तो मैंने कहा कि यार अब आजकल भूख भी बहुत जल्दी लगने लगती है, मतलब वीकनेस की वजह से। तो अभी घर आ गए, और आते ही मैंने बैग रखा ये, और मैंने इधर धुल के रख दिया चावल। ये दिखाती हूँ आप लोगों को, ये मैंने थोड़ा सा चावल धुल के रखा, और सब्जी में बना के गई थी। ये है मतलब मूंग की दाल की सब्जी, मतलब मूंग की दाल को मैंने भिगा दिया था और उसकी सब्जी मैंने बना रहा। तो अब चल रही हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। मैं यही सूट पहन के गई थी। ये सूट मैंने फर्स्ट टाइम पहन के मैं मंदिर गई थी, इससे पहले मैंने नहीं पहना हुआ था। तो आजकल मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी। मतलब आँखों में इतना दर्द रहता है, और मेरा माइग्रेन बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना बिल्कुल मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। इससे लगता है प्रॉपर रेस्ट करूं, बस हो गया। तो इसलिए अभी भी देखो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी सांस फूल रही है, तो मेरा यही हाल है। तो इसलिए मैं प्रॉपर रेस्ट, नींद भी नहीं आती, बस ऐसे चुपचाप लेटी रहती हूँ। मेरा ये सर्वाइकल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है,
तो जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने, मेरा जहाँ से दवा चल रहा है वहीं जाऊंगी, पर अभी थोड़े टाइम के बाद जाऊंगी, क्योंकि यहाँ का तो मुझे दवा बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। अभी तो दिन है, लेकिन अभी से मैं गुड नाइट बोल दी, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और सब लोग कहते हैं बहुत दुबली हो गई, तो हो सकता है कि हाँ मैं दुबली हो गई हूँ। अब गेट मैं बंद कर दी हूँ, क्योंकि अब ठंडा टाइम आ गया ना, हवा आती है, तो इसलिए मैं हमेशा गेट अप लॉक करके रखती हूँ। अब प्रॉपर ब्लॉगिंग में आऊँगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सही हो जाऊँ उसके बाद। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट